हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक गणेश विद्या क्लासेस। लेसन 3 चल रहा है हमारा प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसकी आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.3। 3.2 तक हम पिछली वाली वीडियो में फिनिश कर चुके हैं। यदि आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार उसको देखिए। और आज हमारी एक्सरसाइज चलेगी 3.3। आज 3.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। Using divisibility test, determine which of following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. Say yes and no. प्रश्न ये कह रहा है कि using divisibility test, यानी कि जो divisibility के जो रूल है, जो नियम है, उसका उपयोग करके, विभाज्यता के जो नियम है उसका उपयोग करके बताइए कि कौन कौन संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से लेकर 11 तक में किस किस का भाग जा रहा है। ठीक है, टेस्ट का उपयोग करना है, भाग नहीं देना है। पहला है 2 का, पहला है 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 128 121। अब यहाँ पे उसने देखा है, उसने बुक में उसने पहली वाली पंक्ति उसने दे रखे, पहले पे यस कर रखा है 2 के लिए, 3 के लिए नो कर रखा है, 4 के लिए यस कर रखा है, फिर नो, 6 पे नो, 8 पे यस, 9 पे नो, 10 पे नो, 11 पे भी नो कर रखा। ठीक है, तो हमको भी ऐसी डिविजिबिलिटी वाला जो टेस्ट है उसका उपयोग करना है। उसके बाद हमको यस नो करना है। अब ये रूल क्या है, इनको एक बार आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 वाले को सॉल्व करते हैं कि 2 का डिवाइड इनमें से किस संख्या पे हो रहा है और किस संख्या पे नहीं हो रहा है। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, और जो रूल है, जो डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसके आधार पे ही हम क्या करेंगे, पता करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 2 8 को उसने 2 के लिए यस क्यों किया है? तो 2 का रूल समझ लीजिए। 2 का रूल ये कहता है यदि कोई भी नंबर है, ठीक है, यदि कोई भी नंबर है उस नंबर के वंस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे? वंस, वंस इकाई के प्लेस पे, वंस प्लेस पे यदि क्या आता है 0 2 4 6 8, यानी इवन नंबर, इवन नंबर। यदि 2 का नियम ये कहता है यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी संख्या आ रही है, इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए, यानी उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। तो इसी नियम को फॉलो करके हम क्या करेंगे, 2 के सारे पे यस नो लिखेंगे, किस पे जा रहा है किस पे नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 8 देख लीजिए, उसने 8 पे यस कर रखा, क्यों? क्योंकि 0 2 4 6 8, देखो 8 आ रहा है, इवन नंबर है, वंस प्लेस पे, इसलिए यस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, 0 वो होता है इवन नंबर, ठीक है, वंस प्लेस पे 0 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस कर देंगे, यस। ठीक हो गया। अब यहां पे है 6, 1 5 8 6 नंबर है, इसके वंस प्लेस पे कितना है 6। अब फिर नियम क्या बोलता है कि जिस संख्या के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 है, तो 6 देखो यहां आ रहा है 6, यहां पे देखो 6 1 पे है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे भी यस हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, यस कर देंगे। ठीक हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 275 नंबर है, इसके यूनिट पे देखिए 5 है, 5 तो इवन नंबर होता नहीं है, इसका मतलब 2 का डिवाइड इस पूरी संख्या पे नहीं हो पाएगा, इसलिए इस पे कर देंगे नो, इस पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, आगे नो। ठीक है, यहाँ पे 6686 नंबर है, अब इसके वंस प्लेस पे चेक करिए, वंस प्लेस पे है 6 और 6 होती इवन नंबर, इसलिए हो जाएगा यस। इजी है, एक बार आप टेस्ट को समझ लीजिए, रूल को समझ लीजिए, रूल क्या कह रहा है 2 के लिए, तो फिर आप आसानी इसको बता सकते हैं 2 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 639210 एक और नंबर यहाँ पे देखो, इस नंबर की यूनिट प्लेस पे देखिए, यूनिट प्लेस पे है 0 और 0 इवन नंबर होता है, इसलिए
इसका मतलब इस पर भी 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो यस लिख लेते हैं। अगले नंबर देखिए 429714, देखो 4 है, देखो यूनिट पे वंस प्लेस पे 4 है, 4 इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे आंसर पे, यस हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला नंबर देखो 2856 है, वंस प्लेस पे फिर से 6 आ गया, 6 फिर से इवन नंबर होता है, यहां फिर से कर देंगे यस, यस। ठीक हो गया। 3060 देखिए, फिर से देखो वंस प्लेस पे चेक करें, 0 है, 0 इवन नंबर होता है, तो बिना किसी डाउट के हम यहां पे कर देंगे यस। ठीक हो गया है। अब यहां पे 406839, वंस पे चेक करें 9 है, 9 तो इवन नंबर नहीं होता है, इसका मतलब 2 का डिवाइड इस पोजीशन के पे नहीं हो पाएगा, तो क्या कर देंगे इस पे, नो, नो हो गया। ठीक हो गया। तो 2 के तो हमने सारा सॉल्व कर दिया, किस पे 2 का डिवाइड है, किस पे नहीं है, किसके थ्रू सॉल्व किया, डिविजिबिलिटी जो आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक हो गया। अब आते 3 पे। अब फिर 3 का क्या रूल होता है, ताकि यहां पे मैं पता कर सकूं कि यहां पे यस हो रहा है, नो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब आते 3 पे। अब 3 का रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, यदि उस नंबर के सारे डिजिट को, जितने भी डिजिट उसमें 2 डिजिट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, जितने भी डिजिट है उस नंबर पे, ठीक है। जैसे अब इस नंबर की बात करिए, यहाँ पे 3 डिजिट है, इस पे भी 3 डिजिट है, इस पे देखो 4 डिजिट, यहाँ पे देखो कितना डिजिट हो, इस पे 6 डिजिट, ये भी 6 वाले हैं, कोई 4, कोई 5, 10 डिजिट, कोई कितने भी डिजिट वाली नंबर है, ठीक है, उन सारे डिजिट को आपने क्या करना है, प्लस कर देना। ठीक हो गया। ये रूल किसका है, 3 का रूल है। तो कोई भी नंबर है उसके सारे डिजिट को प्लस करिए, और प्लस करने पे उनका जो सम, उनका जो योगफल आएगा, ठीक है, उस योगफल में यदि 3 से डिवाइड है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो वहां पे यस कर देंगे, नहीं होगा तो नो कर देंगे। ठीक हो गया। तो समझ लेते हैं। अब यानी कि पहले ये समझ 3 का नियम क्या होगा, 3 का नियम, 3 का नियम हो गया सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक हो गया। इतना मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको, 3 का डिविजिबिलिटी जो रूल है, इसका मतलब आप हमें क्या करना है, सारे नंबर्स का सम करना है, और सम करने पे ये 3 से डिवाइड होगा, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम चलते हैं, जो हमारा प्रश्न है 990 पे। अब 990 को सारे अंकों को प्लस यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये 990, मेरे पास ये है संख्या, ठीक है। अब इस संख्या के मैं सारे अंकों को प्लस कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए 9 + 9 + 0, देखिए सारे अंकों को प्लस कर दिया। अब प्लस कर दीजिए, 9 + 9 18, और 18 + 0 हो जाएगा 18। अब यहाँ पे सबका सम करके 18 आ रहा है। अब 18 क्या, 18 जो 3 से डिवाइड होता है, 18 जो है 3 की टेबल्स में आता तो है, 3 6 18 होता है, इसका मतलब 18 6 से डिवाइड है। अब 18 6 से डिवाइड है, इसका मतलब 990 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, सीधे 990 पे क्या हो जाएगा, यस, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया है। चलिए इसी प्रकार से अगले वाले को देखते हैं। अब रूल समझ में आ गया होगा 3 का। अब यहाँ पे 1586, 1586 आप कर दीजिए। 3 का नियम क्या होता है, सारे अंकों को प्लस कर दीजिए। कर लेते हैं प्लस, 1 + 5 + 8 + 6 इक्वल, सबको प्लस कर दिया, प्लस कर लेते हैं। 1 + 6 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा कितना, 14, और 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा 20। ठीक हो क्या। अब देखो 20 आ रखा है, 20 क्या 3 से डिवाइड है, 3 की टेबल्स में 20 आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर पे हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 नहीं होगा डिवाइड। ठीक हो गया। इसी प्रकार से 275 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 275 ठीक हो गया। अब 275 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे
सारे को प्लस कर दीजिए, 2 + 7 + 5 इक्वल टू, ठीक हो गया। तो 2 + 7 9 हो जाएगा और 9 + 5 हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। अब देखिए क्या 14 3 से डिवाइड है, 14 जो है 3 की टेबल्स में आता है, तो 3 की टेबल्स में 14 नहीं आता, इसका मतलब 3 14 से डिवाइड नहीं है, तो यानी कि 3 2 7 5 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहां हो जाएगा 9। ठीक हो गया। अगला देखिए 6 6 8 6, अगला आ जाएगा 6 6 8 6, 6 + 6 + 8 6, संख्या लिखो 6 6 8 6, यहां पे कर लेते हैं 6 + 6 + 8 + 6 इक्वल, ठीक हो गया। सबको आप प्लस कर दीजिए, यहां पे देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 8 और 6 हो जाएगा 14, और 12 और 14 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 26 क्या 3 से डिवाइड है नहीं, इसका मतलब 26 नहीं, जो है 26 आ रखा है, क्या 26 3 से डिवाइड है नहीं है, यानी 3 जो है 6 6 8 6 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहां पे फिर से अगेन हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, ठीक हो गया। चलिए अब आते हैं अगले पे 6 3 9 2 1 0, 6 3 9 2 1 0, ठीक है। इन सबका प्लस कर देते हैं, लिख दीजिए 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 इक्वल टू, सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक हो गया। 6 + 3 9, और 9 और 9 18, और 18 और 2 हो जाएगा 20, और 20 और 1 हो जाएगा 21, और 21 + 0 को 21 ही रहेगा 21। अब देखिए 21 3 से डिवाइड है, हाँ 3 की टेबल्स में 21 आता है, इसका मतलब 21 3 जो है इस पूरी संख्या को डिवाइड कर लेगा, तो यहाँ हो जाएगा इसके लिए यस। फॉर्मूले पे आपने सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अगला हो जाएगा 4 2 9 7 1 4, 9 7 1 4, अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 4 2 9 7 1 4, ठीक है। तो 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, तो सबको यहां पे प्लस कर लेते हैं, यहां पे सबको, ठीक हो गया। 4 और 2 हो जाएगा 6, और 9 6 और 9 हो जाएगा 15, और 15 और 7 हो जाएगा 22, 22 और 1 हो 23, और 23 और 4 हो जाएगा 27। अब देखिए 27 सबका प्लस करके, 27 क्या 3 से डिवाइड है, हाँ 27 3 से डिवाइड है, इसका मतलब 3 से ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे यस कर देंगे, यस। अगला है 2 8 5 6, 2 8 5 6, सबको प्लस कर लेते हैं, 2 + 8 + 5 + 6 इक्वल टू, ऐसे आपको भी अलग पे सॉल्व करना कहीं रफ पेज पे, और फिर आपको यहाँ पे आंसर ढूंढना है कि यस आ रहा है या नो आ रहा है, ठीक है। कर लेते हैं दोबारा, 2 + 8 हो जाएगा 10, 10 + 5 हो जाएगा 15, और 15 और 6 हो जाएगा 21। अब फिर से देखिए 21 है, 21 3 से डिवाइड है, हाँ क्योंकि 3 की टेबल्स में 21 आ जाते हैं, इसका मतलब 3 जो है 2 8 5 6 को भी डिवाइड कर लेगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा यस, ठीक हो गया। अगला है 3 0 6 0, इसको मैं यहीं पे कर लेता हूं, 3 0 6 0, तो कर लेते हैं +3 + 0 + 6 + 0, सबको प्लस किया, 3 + 0 का 3, 3 + 6 का 9, 9 + 0 का 9। अब देखो 9 जो है 3 से डिवाइड है, हाँ 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 से 9 होता है, इसका मतलब 3 जो है 3 0 6 0 को भी डिवाइड कर लेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। लास्ट इसका है 4 0 6 8, 4 0 6 8 3 9, 3 9, इन सबको प्लस कर लेते हैं, 4 + 0 + 6 + 8 +
3 प्लस 9 इक्वल 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9, सबको प्लस कर लेते हैं। 4 प्लस 0 का हो जाएगा 4, 4 प्लस 6 का हो जाएगा 10, 10 प्लस 8 का हो जाएगा 18, और 18 और प्लस 3 का हो जाएगा 21, और 21 और 9 का हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। अब देखिए 30 क्या 3 से डिवाइड है? हाँ, 3 के टेबल्स में 30 आते हैं, 3 10 30 होते हैं, इसका मतलब 3 इस पूरी संख्या को भी डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पे कर लेगा दोबारा से यस, ये हो गया। इस प्रकार से आपको 3 के रूल से आपको यहाँ पे क्या करना है, यस नो लिखना है। 3 का रूल क्या है मैंने बता दिया, इसलिए मैंने साथ में यहाँ ऊपर भी सबके रूल अलग अलग भी लिखे। 2 का रूल क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा तो यस हो जाएगा, नहीं तो नो हो जाएगा। ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट को प्लस करना है, और यदि 3 से डिवाइड होगा तो यस हो जाएगा, नहीं तो नो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आते अगले में 4 पे करते हैं पहले सॉल्व। अब 4 पे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि कुछ ऐसे रूल हैं जो दूसरी संख्याओं के भी सेम ही रूल है। तो पहले हम सेम रूल को सॉल्व कर लेते हैं। अब सेम, अब 3 के जैसा ठीक कौन है, 3 के जैसा 9, 3 और 9 का सेम रूल है। अब 3 का रूल है सबका प्लस करो, यदि 3 से डिवाइड है प्लस करने पे तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 का रूल भी बिल्कुल यही है। 9 का रूल है कि उन सारी नंबर्स के सारे डिजिट को प्लस करो, अब प्लस करने पे इस बार प्लस करने पे जो संख्या आएगी यदि 9 से डिवाइड होगी, इस बार 9 से, 3 पे क्या था कि प्लस करने पे 3 पे डिवाइड होगी, और 9 पे क्या है कि प्लस करने पे ये जो 9 से डिवाइड हो जाएगी प्लस करने पे, इसका मतलब वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। हम पहले क्या करेंगे, पहले 9 वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। चलिए अब पहला क्या है 990 कर लेते हैं। यहाँ पे 990 के लिए 9 प्लस 0 इक्वल टू 9 और 9 18 हो जाएगा, और 18 प्लस 0 18। अब देखिए सबको प्लस करके 18 आ रहे हैं, क्या 18 9 से डिवाइड है? हाँ, 9 2 सब 18, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 990 के लिए क्या यहाँ पे 9 पे यस हो जाएगा, यस। ठीक हो गया। अगला चलिए 1586, 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू, ठीक है, सबको प्लस कर लेते हैं। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 8 14, और 14 प्लस 6 हो जाएगा कितना 20। अब देखिए, ठीक है, अब यहां पे देखिए 20 आ रखा है, क्या 29 से डिवाइड है? नहीं, 9 की टेबल्स में 20 आता नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो हम थर्ड वाले पे क्या लिख देंगे, थर्ड वाले पे आ जाएगा 9। ठीक हो गया। इसके बाद अगला वाला है 275, 2 प्लस 7 प्लस 5, 2 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है, सबको प्लस कर दीजिए यहाँ पे। तो कितना है प्लस करने पे, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9, और 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। अब 14 देखिए, क्या 49 से डिवाइड है? नहीं, 49 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 275 को भी 275 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर 275 के आगे भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9। इतना हो गया है। चलिए अगला है 6686, 6686। अब यहां पे देखिए, बाकी मैंने पहले से प्लस कर रखे 3 के, इसलिए मैंने पहले 9 वाला किया। 6686 का प्लस कितना है 26 आ रहा है। अब 26 क्या 9 से 26 9 से डिवाइड है? नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे 9 कर देंगे, इसके आगे भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 639210 को प्लस कर रखा हमने 21। अब 21 9 से डिवाइड है? नहीं, 21 9 से डिवाइड नहीं है, 9 की टेबल्स में 21 नहीं आता है, इसका मतलब 9 हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 10 वाले पे क्या आ जाएगा 9।
ठीक है। 429714 429714 का जब प्लस करके 27 आ रखा है, 27 9 से डिवाइड है, यस 9 3 जा 27। इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इस पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इस पे कर दीजिए यस, YES यस। 2856 का प्लस कितना है, 21 आ रहा है, ठीक है। तो क्या 21 9 से डिवाइड है, नहीं है 9 से डिवाइड। इसका मतलब पूरी संख्या को भी 9 डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे फिर 2856 के लिए भी हो जाएगा नो, ठीक है। अगला है 3060 का प्लस कितना है, 9 आ रखा है। अब 9 का डिवाइड 9 में हो जाता है, हाँ 9 1 जा 9। इसका मतलब इस पूरी संख्या को 9 डिवाइड कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3060 के हो जाएगा यस। 406839 के लिए क्या हो जाएगा, 406839 का प्लस हमने कर रखा है, 30 आ रखा है, 39 से डिवाइड है, तो 39 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो हो जाएगा। क्या आ जाएगा, नो। इस प्रकार से 3 और 9 का हमने ये सॉल्व कर दिया है, क्योंकि 3 और 9 का सेम रूल होते, इसलिए मैंने पहले दोनों को सॉल्व किया, ठीक हो गया। और साथ साथ में यहाँ पे 9 का रूल भी क्या हो जाएगा, 9 का रूल हो जाएगा साथ में सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। अब आते हैं 4 के रूल पे। किस पे आ जाएंगे, 4 के। अब 4 का रूल ये कहता है कि यदि कोई भी नंबर है, ठीक हो गया, यदि कोई भी नंबर है और वो नंबर क्या है, उस संख्या के वंस और टेंस दो प्लेस को वंस और टेंस पे 4 को डिवाइड कर लेगा, इसका मतलब पूरी संख्या को डिवाइड कर लेगा। कौन सा प्लेस, 4 का नियम क्या है, वंस एंड टेंस, वंस एंड टेंस दो प्लेस को डिवाइड करेगा। यदि 4 का रूल होता है, कोई भी नंबर है उसके वंस और टेंस वाली संख्या को 4 डिवाइड कर लेगा, मतलब पूरी संख्या को डिवाइड कर लेगा। तो हम भी उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे देखिए 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वंस और टेंस में दो डिजिट कौन सी है, 9 और 0 है, यानी 90 है। तो क्या करेंगे, 4 को 90 से डिवाइड करेंगे, तो क्या भाग जा रहा है, अब पता कर लीजिए। भाग दीजिए, ऐसे अलग आपको भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दीजिए 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 यहाँ से शेष आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 0 और फिर से हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ से 2 यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 4 क्या कर रहा है, 90 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, नो। यदि डिवाइड कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, यस, ठीक हो गया। यही 4 का रूल है कि वंस और टेंस दो डिजिट पे क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है। और यदि 4 का डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो यस हो जाएगा। यदि 4 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर नो हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया है। इसी प्रकार आपको अलग पे आप कहीं पे भाग देके पता करना। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। इनके वंस और टेंस वाले दो डिजिट कौन से हैं, 8 और 6, 86 है, ठीक हो गया। 86 का अलग पे फिर से ऐसे भाग दे दीजिए, इस प्रकार से अलग का भाग दे देंगे 86 पे, तो ठीक है। तो आपको अलग पे भाग देना है, यहाँ पे क्या भाग नहीं जा रहा है, हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे, डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। उसी प्रकार 7 5 दो डिजिट वंस और टेंस के यहाँ पे 75 है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे, ठीक है। 86 है, यहाँ पे वंस और टेंस डिवाइड 4 से नहीं हो रहा है, तो नो कर देंगे। यहाँ पे 10 है, 10 10 भी 4 से डिवाइड नहीं है, तो नो कर देंगे, ठीक हो गया। 14 भी 4 से डिवाइड नहीं है, वंस और टेंस वाली संख्या 14 है, यहाँ पे वो जगह नहीं, ठीक हो क्या। यहाँ पे 56 अलग पे आप डिवाइड कर दीजिए, 56 4 1 जा 4 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, यहाँ से 6 से नीचे ले लिया और 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 जो है वंस और टेंस वाली संख्या 56 को पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या को डिवाइड कर लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यस। क्या हो जाएगा, यस। अब यहाँ पे देखिए 4 जो है 60 को भी डिवाइड कर लेते हैं, अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 का डिवाइड 60 में कर दीजिए, 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 0 आ जाएगा, 4 5 जा
20 हो जाएगा। तो देखो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 50 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 439 को डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, सॉरी ये हो गया 4 करोड़। अब 5 वाले का सॉल्व करेंगे तो 5 का रूल ये कहता है यदि किसी भी नंबर्स के वंस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, वंस प्लेस, यदि उसके वंस प्लेस पे 0 या 5 हो, क्या हो, 5 का रूल क्या है, वंस प्लेस पे 0 एंड 5 हो, वन स्पेस पे 0 और 5 आ रहा हो, इसका मतलब वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ढूंढते हैं संख्या कौन कौन सी है। यहाँ पे 990 को वन पे 0 है, तो 0 5 होना चाहिए, तो 0 तो आ ही रखा है, तो 5 का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यहाँ पे 6 आ रखा है, तो 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ रखा है देखो यूनिट पे, वंस पे, तो यस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो यस हो जाएगा। यहाँ पे 4 है 9 हो जाएगा, 4 के लिए 9, 6 के लिए भी 9 हो जाएगा क्योंकि यूनिट पे 0 5 होना चाहिए। यहाँ पे 0 यस, यहाँ पे 9 9, ये है 5 करोड़। ठीक है, अगला है 6 करोड़। अब 6 का रूल ये कहता है यदि कोई भी नंबर्स है, ठीक है, उस नंबर्स, वो नंबर जो है 2 से भी डिवाइड हो रही है एंड 3 से भी डिवाइड हो रही है। 2 into 3 कितना होता है, 6, 2 3 से 6 होता है। ठीक है, मैंने पे लिखा रूल पे 2 into 3 इक्वल टू 6, यानी कोई भी संख्या 2 से भी डिवाइड है और साथ में 3 से, दोनों से कंपल्सरी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल है 6 का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 और 3 का हमने यहाँ पे देखो पहले से ज्ञात कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 के लिए यस है, 3 के लिए भी यस है, तो 2 3 6, यानी कि 6 के लिए भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड नहीं है तो 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों से डिवाइड होनी चाहिए 6 के लिए। यहाँ पे तो 2 भी डिवाइड नहीं है, 3 भी डिवाइड नहीं है, तो फिर तो ये 9 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 का डिवाइड है यस है और 3 पे 9 है, तो फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो 2 का डिवाइड है, 3 का भी डिवाइड है, यानी कि 6 का भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 का डिवाइड है, यहाँ पे 3 से भी डिवाइड, यानी कि 6 पे भी डिवाइड है, यस कर देंगे। 2 का डिवाइड, 3 का डिवाइड, तो 6 का हो जाएगा डिवाइड। 2 डिवाइड, 3 डिवाइड, 6 भी डिवाइड, यस हो जाएगा। 2 से डिवाइड नहीं है परंतु 3 से डिवाइड है, इसलिए 9 हो जाएगा। दोनों का डिवाइड होना जरूरी है, तभी 6 से डिवाइड हो पाएगा। ठीक हो गया। इसका अगला रूल है 8 का। अब 8 का रूल ये कहता है, ठीक है, यदि कोई भी नंबर है, ठीक है, और उस नंबर के वंस, टेंस और 100 प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, 8 में क्या रूल है, वंस, टेंस एंड 100 प्लेस। वंस, टेंस एंड 100 प्लेस, वंस, टेंस, वंस है, टेंस है एंड 100 प्लेस पे 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 10 100 प्लेस जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो 990 यहाँ पे तो 1 10 100 पे तो 990 पूरी संख्या है। ठीक है, तब इस प्रकार अलग पे आप डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अलग पे 990 को आप 8 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 8 1 जा 8, यहां से कितना आ गया शेष में 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से 9 नीचे नोट किया। ठीक है, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 3 रिमाइंडर बच जाएगा, यहां से लिया 0 ऊपर से। ठीक है, यहां हो जाएगा 8 3 जा 24 हो जाएगा, यहां से 6 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा पूरा बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ पे 6 यहाँ पे क्या शेष बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 1 10 और 100 प्लेस पे 5 8 6 है, आपको अलग पे क्या करना है, आपको अलग पे 5 8 6 पे डिवाइड करना, अलग पे 5 8 6 पे
वंस टेंस 100 प्लेस को आपको 8 से डिवाइड करना है, डिवाइड हो जाएगा तो यस, नहीं होगा तो नो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर दीजिए, ये हो जाएगा नो। ठीक है, 275 भी 8 से डिवाइड नहीं है तो नो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वंस टेंस 100 पे 6 है, ये भी 8 से डिवाइड नहीं है तो नो हो जाएगा। 210 8 से डिवाइड नहीं है, नो हो जाएगा। 714 8 से डिवाइड नहीं है तो नो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वंस टेंस 100 पे 856 है, एक बार यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूं। 856 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 0 यहां से लिया 5 नीचे, 8 का डिवाइड 5 पे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि 8 1 तो 8 होता है, इसलिए यहाँ पे करेंगे 80 का 0 हो जाएगा, यहां से बचेगा 5 माइनस 0 का 5 हो जाएगा, यहां से 6 नीचे किया, 8 7 जा 56, 6 पावर 0 रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि 8 का डिवाइड 856 में पूरा पूरा हो रहा है, इसका मतलब 2856 में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहां पे आ जाएगा यस। ठीक हो गया। यहां पे देखो वंस टेंस और 100 पे क्या है 060। अब 060 का मतलब क्या होगा, 060 का मतलब तो 60 वाला केवल 60 होगा, यानी कि आपको 8 का डिवाइड किस पे करना है 60 पे करना, जो कि डिवाइड होता नहीं है, इसलिए आप हो जाएगा नो। ठीक है, 839 पे भी 8 का डिवाइड नहीं होता, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा नो। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा 10। अब 10 का रूल समझ लीजिए। 10 का रूल ये है कि यदि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, यदि उसके वंस प्लेस पे, यदि उसके वंस प्लेस पे 0 है, उसके वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, इसका मतलब संख्या 10 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहां पे देखिए कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, यहां पर रूल यहां पे लिख लेते हैं, वंस प्लेस 0, वंस प्लेस 0। तो 10 का रूल क्या है, वंस प्लेस 0, उसके वंस वाले प्लेस पे 0 होगा, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे ढूंढते हैं 990 को, देखो वंस पे 0 है, हो जाएगा यस। ठीक है, 158 के जगह वंस पे 6 है तो नो हो जाएगा। यहां पे 5 है नो, ठीक है, 6 है नो हो जाएगा। यहां पे 0 आ गया यस हो जाएगा, 10 से डिवाइड है। 4 है नो, 6 है नो हो जाएगा। ठीक है, 0 है यहां यस हो जाएगा। ठीक है, 9 है तो क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। इतना क्लियर हो चुका है। अब आपका बचा 11 का। अब कैसे पता चलेगा कोई भी संख्या 11 से डिवाइड है, तो 11 का रूल ये कहता है, यहां पे मैं एक नंबर ले लेता हूं 990। ठीक है, अब 11 के रूल पे क्या करते हैं कि जो ऑड पोजीशन होती है, तो ऑड पोजीशन की सारी संख्याओं को प्लस करना है और इवन पोजीशन की सारी संख्याओं का प्लस करना, फिर उनका डिफरेंस कर देंगे। कैसे आपको बताते हैं। अगर यहां से इकाई से पढ़ेंगे तो इकाई से पहले 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर इस प्रकार चलेगा, संख्या से इस प्रकार चलेगी 1 2 3 4 चलेगा। तो 1 का मतलब 1 क्या होता है, 1 ऑड होता है, इसलिए पहले नंबर को क्या कहते हैं ऑड पोजीशन। तो पहला क्या हो जाएगा ऑड, पहली संख्या पहला ऑड ही नंबर होता है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा ऑड पोजीशन हो जाएगा। फिर दूसरी इवन होती है, इवन नंबर, इसलिए इवन पोजीशन, फिर ऑड पोजीशन, उसके बाद फिर इवन पोजीशन, फिर यहाँ पे ऑड पोजीशन, फिर यहाँ पे इवन पोजीशन, फिर यहाँ पे ऑड पोजीशन। इस प्रकार से ये पोजीशन चलते रहेंगे, स्थान चलते रहेंगे। ठीक हो गया, सम स्थान विषम स्थान। तो पहले स्थान क्या था विषम स्थान, फिर सम स्थान, विषम स्थान, सम विषम सम विषम सम, इस प्रकार से। हमें क्या करना होता है, जो ऑड पोजीशन वालों, ऑड पोजीशन की जितनी संख्या है उस नंबर पे उन सबको प्लस करेंगे और इवन पोजीशन की सारी संख्याओं को अलग पे प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे इस प्रश्न पे देखिए, ऑड पे यहाँ पे क्या है 0, ठीक है, और ऑड पे यहाँ पे क्या है 9। तो 9 प्लस को 9 और 0 को आपस में प्लस कर देंगे। अब इवन पे क्या है, केवल इवन पे केवल 9 है, इवन पोजीशन पे केवल 9 है। यदि संख्या बड़ी होगी इवन पोजीशन के आपको और भी नंबर्स मिल जाएंगे,
परंतु यहाँ पे केवल एक ही नंबर है 9। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 9 और 0 को प्लस किया तो 9 और 9 तो 9 ही रहेगा। अब दोनों का आपको डिफरेंस कर देना। पहले क्या करना है, ऑड पोजीशन को प्लस कर देना है, इवन पोजीशन की सारी संख्याओं को प्लस कर देना, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 9 रहेगा। उनके बाद प्लस करने के बाद उनका आपने डिफरेंस कर देना। तो 9 में से 9 माइनस करो, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो डिफरेंस करने के बाद जो संख्या आएगी, यदि वो 11 से डिवाइड होगी, यदि वो 11 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब 0 को लेके 0 क्या 11 से डिवाइड है? हाँ, 0 जो होता है किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे यस हो जाएगा। पहले वाले पे क्या हो जाएगा, यस। ठीक हो गया। अच्छा, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1586 पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इवन, ऑड प्लेस, इवन प्लेस। तो सारे ऑड को प्लस कर दो। ऑड में क्या है 6, ऑड में क्या है 5। ठीक है, सारे ऑड को प्लस कर देते हैं, इवन नंबर्स को, इवन पोजीशन वाले नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। इवन पे है 8 और इवन पे यहाँ पे देखो 1, 8 + 1 हो जाएगा। और दोनों का बाद में क्या कर देंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, प्लस प्लस और उसके बाद डिफरेंस। ठीक है, प्लस कर दीजिए, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, माइनस 8 + 1 कितना 9, और दोनों माइनस करेंगे कितना आ गया 2। ठीक है, तो जो डिफरेंस करने पे जो संख्या आएगी, ठीक है, वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। वो संख्या क्या 11 से डिवाइड होगी, तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। यूं कहें आप, जो डिफरेंस करने पे जो संख्या आएगी वो 11 की टेबल्स पे आएगी। ठीक है, यदि 11 की टेबल्स पे आ रही हो, जैसे कि वहां पे 11 आ रहा हो डिफरेंस करने पे, या वहां पे 22 आ रहा है, यहाँ पे 33 आ रहा है, यहाँ पे 44 आ रही है, 55, ये सारी संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है ना, तो पूरी संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंस करने पे कितना 2 आ रहा है, अब 2 11 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, 275। अब पहला क्या हो जाएगा ऑड प्लेस, ठीक है, दूसरा हो जाएगा इवन प्लेस, और तीसरा हो जाएगा क्या, फिर से ऑड प्लेस। ठीक है, ऑड प्लेस सबको प्लस करने हैं, इवन प्लेस को प्लस, उसके बाद दोनों का डिफरेंस करना है। यहाँ पे ऑड देखिए प्लस, ऑड यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 + 5, और यहाँ पे इवन एक ही संख्या 7, और दोनों को कर देंगे उसका माइनस कर देंगे। अब 2 + 5 कितना 7, माइनस हो जाएगा 7, और 7 - 7 कितना हो जाएगा 0। तो डिफरेंस करने पे जो संख्या आएगी, यदि वो 11 से डिवाइड होगी या 11 की टेबल्स में आएगी। अब 0 क्या है 11 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे यस कर देंगे, यस। एक और संख्या देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए 6686। पहली नंबर क्या हो जाएगी और दूसरी इवन, फिर ऑड, फिर इवन। तो क्या करना होता सारे ऑड प्लेस को प्लस करना है और इवन प्लेस को प्लस करना है। और यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे ऑड हो गया, यहाँ पे ऑड 6 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इवन क्या हो गया 8, इवन हो गया 6। ठीक है, दोनों को प्लस, उसके बाद दोनों का माइनस कर देंगे अंदर, और प्लस इवन प्लस, उसके बाद दोनों का डिफरेंस कर देंगे। ठीक हो गया, 6 + 6 हो जाएगा 12, माइनस 8 + 6 हो जाएगा 14। डिफरेंस ऐसे, डिफरेंस में क्या करते हैं, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में करते हैं। ठीक है, तो अलग में कर लेते हैं, 14 - 12 = 2। डिफरेंस में हमेशा बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में करते हैं, तो 14 - 12 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 क्या हो जाएगा, 2 जो है 11 से डिवाइड नहीं है, 11 की टेबल्स में 2 आता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 639210। इसका आप चेक करो, यहाँ पे चेक करिए आप, क्या आ जाएगा यस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 429714, इस पे चेक करना पड़ेगा, तो चेक करके क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद 856 ऐसे सॉल्व करना है इसको, 9
ठीक है। 3060 पे भी नो, ठीक है। उसके बाद 406839 पे भी क्या आ जाएगा, नो। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। और सारे ये टेस्ट आपको याद भी करने हैं, इनको समझना है, इनको पढ़ना है, इसलिए मैंने इनको अलग पे लिखा है इनको, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।